द्वितीय विश्व युद्ध का दौर अपने चरम पर था, तभी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में एक ऐसी ताकतवर धमाका कराया गया जिसने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई। दुनिया ने पहली बार ऐसी तबाही का मंजर देखा जिसकी पहले कभी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई और इसी तबाही के साथ लोग पहली बार एटॉमिक एनर्जी या एटम बम से परिचित हुए। ज़्यादातर लोग अक्सर एटम बम और न्यूक्लियर बम को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में रहता है। कई लोगों को लगता है कि एटम बम और न्यूक्लियर बम दोनों एक ही चीज़ है, हालांकि सच ये है कि इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। आज के इस वीडियो में हम एटम बम कैसे काम करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, किस तरह से काम करता है, वे दोनों अपनी विस्फोटक क्षमता कैसे पैदा करता है, इन दोनों के बीच आखिर फ़र्क क्या है और इनमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन सा है, इन सब के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी स्टेप को बिना मिस किए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि एटम बम होता क्या है। एक एटम बम वो एटॉमिक हथियार है जो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पूरी तरह से न्यूक्लियर फिशन पर निर्भर करता है। एटॉमिक बम को शॉर्ट में ए बम भी कहा जाता है। तकनीकी रूप से कहा जाए तो हर एटॉमिक बम एक न्यूक्लियर बम होता है, लेकिन हर न्यूक्लियर बम एटॉमिक बम नहीं होता। इस टर्म को आगे हम और डिटेल में जानेंगे। 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए लिटिल बॉय और फैटमैन दोनों ही बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब के कैटेगरी में आता है, जो कि आइंस्टाइन के इक्वेशन E=mc² के फॉर्मूला को फॉलो करता है और न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अब न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर हथियार क्या होता है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो न्यूक्लियर बॉम्ब वो एटॉमिक हथियार है जो एटम बॉम्ब से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। वे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन या फिर दोनों ही परमाणु विस्फोटक प्रक्रियाओं के तहत एनर्जी जनरेट करता है। न्यूक्लियर बॉम्ब की विस्फोटक क्षमता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जहां एटॉमिक बॉम्ब को किलोटन TNT के विस्फोटक क्षमताओं के तहत आंका जाता है, वही न्यूक्लियर बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब को मेगाटन यानी मिलियंस ऑफ टन TNT के विस्फोटक क्षमताओं के तहत आंका जाता है। एटम बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे काम करता है इसे समझने के लिए पहले न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन को समझना होगा। इतना तो हम सभी जानते हैं कि हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होते हैं। जब किसी एटम के अंदर मौजूद भारी और अस्थिर न्यूक्लियस जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम को तोड़ा जाता है, तो इस दौरान वो भारी और मूल न्यूक्लियस दो या दो से अधिक अलग अलग न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है, जिन्हें न्यूक्ली कहा जाता है। न्यूक्लियर के विभाजन की इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है। न्यूक्लियस फिशन के दौरान वे काफ़ी अस्थिर होते हैं। अब न्यूक्लियस खुद को स्थिर करने के लिए आइसोटोप्स में मौजूद अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स को अपने झुंड से बाहर निकाल देता है। अब वे अतिरिक्त और फ्री न्यूट्रॉन्स आसपास के किसी दूसरे न्यूक्लियस के झुंड में शामिल होने के लिए बाहर से हिट करता है और उसे तोड़ने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया बार बार दोहराता रहता है, जिससे एक चेन रिएक्शन तैयार होता है। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के मामले में प्रक्रिया पूरा उलट होता है। न्यूक्लियर फिशन में दो या उससे अधिक हल्के एटॉमिक न्यूक्ली आपस में जोड़कर एक भारी न्यूक्लियस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बनने वाले न्यूक्लियस का कुल मास ओरिजिनल न्यूक्ली के कुल मास से थोड़ा कम होता है। यही खोया हुआ मास एक बड़ी ऊर्जा के रूप में निकलता है और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर हथियार अपना काम करता है। ये वही प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके जरिए सूरज और बाकी सभी तारों को लगातार ऊर्जा मिलता रहता है। हालांकि आज के परमाणु हथियार शुरुआती परमाणु हथियारों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और एडवांस्ड है। आज परमाणु बम को थर्मोन्यूक्लियर बम के तौर पर जाना जाता है, जिसे हाइड्रोजन बम या एच बम भी कहा जाता है।
और ये अब तक का बनाया गया सबसे विनाशकारी परमाणु विस्फोटक हथियार है। इसकी विनाशकारी क्षमता आपकी और हमारी कल्पना से भी परे है। ये अपनी विनाशक ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए प्राप्त करता है। इस मंजर को आप पृथ्वी पर बसने वाले एक सूरज के साथ कल्पना कर सकते हैं, जो पृथ्वी पर विस्फोट कर रहा है और धरती को लगातार 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहा है और इस गर्मी के चपेट में आने वाले हर चीजों को मिलीसेकंड के अंदर पिघलाकर भाप बना दे रहा है। थर्मोन्यूक्लियर या हाइड्रोजन बॉम्ब मल्टी स्टेप मैकेनिज्म के तहत काम करता है। पहला चरण एक कन्वेंशनल एटॉमिक एक्सप्लोजन के साथ शुरू होता है, जिसमें एटॉमिक फिशन के तहत यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे हेवी रेडियोएक्टिव मेटल के कोर यानी एटम को तोड़ा जाता है, जिससे अतिरिक्त मात्रा में गर्मी और दबाव पैदा होता है, जिससे भारी मात्रा में एक्सरे की लहरें निकलती है। अब दूसरे फेज में एक्सरे की ये लहरें फ्यूजन फ्यूल यानी हाइड्रोजन आइसोटोप्स में मौजूद ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को हीट और कॉम्प्रेस करता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनने लगता है। इस फ्यूजन रिएक्शन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिससे एक ऐसा धमाका होता है जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए एटॉमिक बमों की धमाकों से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली है। 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा टेस्ट किया गया टेजर बम आज तक का सबसे घातक और शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर वेपन है, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से लगभग 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। कोल्ड वॉर के दौरान अपना दबदबा दिखाने के लिए सोवियत संघ ने इस बम को टेस्ट किया था और ये इंसानों द्वारा किया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली धमाका था। इस टेस्ट के दौरान टेजर बम ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि 35 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी चीजों को इसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस विस्फोट से बना मशरूम जैसा दिखने वाला बादल 40 मील की ऊंचाई के साथ वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर तक जा पहुंचा। चलिए अब परमाणु विस्फोट से होने वाले तबाही और उसके असर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। परमाणु विस्फोट से पृथ्वी पर मौजूद कई चीजें तुरंत भाप बनकर उड़ सकता है और जबरदस्त लहरें पैदा हो सकता है, जिसके साथ भीषण आग और गर्मी फैल सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे का ढहना और रेडियोएक्टिव विकिरणों के कारण लंबे समय तक पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे कुपोषण, भूखमरी और महामारी जैसी स्थिति पैदा हो सकता है। तेज धमाकों से निकलने वाली अतिरिक्त रोशनी आंखों के रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि हमेशा के लिए लोगों को अंधा बना सकता है। विस्फोट से निकलने वाली आग के गोले का तापमान कुछ वक्त के लिए सूरज के तापमान या उससे भी अधिक हो सकता है, जो मीलों दूर तक लोगों की त्वचा को गंभीर रूप से जला या हानि पहुंचा सकता है। परमाणु विस्फोट से निकलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा इलेक्ट्रिकल ग्रिड समेत टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तबाह कर सकता है। गर्म गैस के अतिरिक्त दबाव से मजबूत इमारतों को जमींदोस्त करके मलबे में तब्दील कर सकता है। विस्फोट से पैदा होने वाले बेकाबू आग का तूफान शहरों और जंगलों को पल भर में जलाकर खाक कर सकता है, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकता है। भयानक परमाणु विस्फोट से धरती पर मौजूद धूल मिट्टी ऊपर वायुमंडल में फंसकर जहरीला बादल बन सकता है और फिर वही जहरीला बादल वापस जमीन पर गिरकर हवा और पानी जैसे बुनियादी तत्वों को जहरीला या प्रदूषित कर सकता है। वातावरण में घुला हुआ रेडिएशन लंबे समय तक के लिए स्वास्थ्य संबंधी संकट पैदा कर सकता है, जिसमें कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से लेकर पीढ़ी दर पीढ़ी तक जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर हमले से स्ट्रेटोस्फीयर में लाखों टन मलबा फैल सकता है, जिसके चलते कई सालों तक पृथ्वी पर सूरज की रोशनी का फैलना रुक सकता है, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर सकता है और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकता है। लेकिन अगर इसी एटॉमिक ताकत को विनाशक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या किसी तरह की विकासकारी योजना के लिए ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, तो दुनिया को तबाह और बर्बादी से बचाया जा सकता है और इंसानी सभ्यता को एक सटीक दिशा दिया जा सकता है। न्यूक्लियर वेपन को लेकर प्रस्तुत की गई हमारी ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए विश्व विज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।